टैगोर गार्डन के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा सप्ताह 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलाया गया। इस शिक्षा सप्ताह में बच्चों को प्रतिदिन नई नई एक्टिविटी के बारे में जागरूक किया। एक पौधा माँ के नाम प्रधानमंत्री घोषणा द्वारा पूरे देश में लोग जागरूक होकर एक पौधा माँ के नाम लगा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन में लगभग 3000 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया। पौधे लगाने से ही हमें ऑक्सीजन व शुद्ध हवा मिलती है, जिससे हम लोगों का जीवन अच्छा और स्वस्थ रहता है। इस शुभ अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय कुमार ने रघुवीर नगर व टैगोर गार्डन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान एनिमल वेलफेयर बोर्ड के ऑफिसर कुलदीप मोरे का स्कूल में स्वागत हुआ और कुलदीप मोरे ने अपनी टीम के साथ स्कूल के टीचरों को फोटो फ्रेम देकर सम्मानित किया और स्कूल का धन्यवाद किया। कुलदीप मोरे ने हमारे स्कूल में अब तक लगभग 50 पक्षियों को बचाया, जो चाइनीज मांझे और चिंगम से लिपट जाते हैं। कुलदीप मोरे ने पक्षियों को बचाने का काम किया। यह सम्मान योग्य व्यक्ति है, समाज के कार्य करते रहते हैं। आज का यह दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा है। आज हमारे बीच एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य एक टीम के रूप में श्री कुलदीप जी के नेतृत्व में आए हुए हैं। विद्यालय की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं। भारत सरकार के द्वारा जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, उसमें एक पेड़ माँ के लिए जितनी भी माँ इस विद्यालय में पधारी हुई हैं, उनका भी विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज आपने देखा कई कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक, यानी कल तक संडे तक, कल भी हमारे यहाँ शिक्षा सप्ताह का कार्यक्रम है, जिसमें क्लास 12 ई के पेरेंट्स को बुलाया गया है, पीटीएम होगा और विभिन्न कार्यक्रम प्रत्येक दिन आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कार्यक्रम को दो भागों में आज रखें तो आपने देखा कि श्री हरिश्चंद्र भट्ट जी ने कितने बड़े ही सरल और सहज ढंग से जो खान पान और आहार व्यवहार के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अच्छी तरह से शिक्षा ले सकेंगे और जीवन का आनंद उठा सकेंगे। आज मास प्लांटेशन ड्राइव है, जिसमें हमारे विद्यालय के लगभग सभी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और यह आपको आपके संवेदनशीलता को दर्शाता है कि आप पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक और संवेदनशील हैं। किसी भी प्रकार का जो प्राणी पर्यावरण को कितना अधिक सुरक्षा और कवच दे रहा है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बाकी सारी एक्टिविटीज इस पर्यावरण को प्रदूषित करने में लगी हुई है। एक पेड़ माँ के नाम में जो मुहिम चल रही है, उसमें आप लोग आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी तो बातें करने का टाइम ना है ना सुनना आजकल किसी के पास इतना पॉसिबल है। मेरी सिर्फ आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अपने बच्चे का जन्मदिन आप मनाते हो, उस पर एक पौधा जरूर लगाओ, उसकी केयर करो। मैं कहता हूँ कि 50 पौधे ना लगा के अगर हम एक पौधा लगा लें और उसको केयर करते तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी पहचान होगी। आप देखना, आपने देखा होगा अभी श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है अयोध्या जी में,
उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने नाम से एक पौधा लगाया है। और आप यकीन मानेंगे, बहुत कम लोगों को पता है कि उस पौधे की देख रेख के लिए 3 महीने में एक बार वो जरूर मौका लगा के या तो खुद जाते हैं या अपने प्रशासन के किसी आदमी को भेज के उसको केयर करते हैं। और अगर कोशिश करो कि फलदार वृक्ष लगाओ। अक्सर हम लोग अपनी गलतियों से हम आज हमारे जो जानवर हैं, जो हमारे गिद्ध हैं, गौरैया है, ये हमसे दूर क्यों गए हैं? क्यों हम लोगों ने अपनी ज़रूरतें इतनी बना ली। जो हमारे घोंसले की जगह थी वहाँ पे हमने एसी लगा दिया। पहले माता बहनें हमारी क्या करती थी कि घरों के अंदर अपने गेहूँ लाती थी, उसको साफ करती थी, तो चिड़िया वहाँ पे आती थी, दाना खाती थी। अब सारा रेडीमेड पैकिंग में हो गया। हम भी इसमें इन्वॉल्व है, हम अलग से नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अगर आप लगाएंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे, तो उससे पक्षी उसकी तरफ आकर्षित होकर हमारे बीच में आएंगे। और दूसरी बात मैं आपसे सब एक पर्सनली वो कर रहा हूँ कि आने वाले समय में 15 अगस्त आ रही है, स्वतंत्रता दिवस हमारा। तो हमारे बच्चे, हम भी हैं इसमें, पतंगे उड़ाते हैं, तो प्लीज़ चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार करें। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है ये बात बताते हुए। मैं AWBI से मेंबर हूँ, दिल्ली में मेरे को जिम्मेदारी मिली हुई है कि पिछली साल सर प्रिंसिपल सर मैं आपको बता दूँ कि पिछली बार सबसे बड़ा आंकड़ा गया है हमारे दिल्ली का, जिसमें 15 बच्चे मरे हैं। और मरे भी किस लिए हैं कि चाइनीज़ मांझा सड़क पे, पेड़ों में, गलियों में लगा रहता था। उससे गर्दन कटने के बाद और हमने कम से कम 5 FIR लॉन्च कराई हैं। और आपको बता दूं, किसी आदमी को कोई डाउट हो तो गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल बराबर में ही है, वहाँ से आंकड़े आपको मिल सकते हैं। देखिए, त्यौहार खुशी हमारी जब है जब हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, हम सही हैं। आप देखिए, मेरे को हर महीने में, मैं मनीष सर को स्पेशली धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सर आप यकीन मानेंगे, महीने में 2 महीने में इनका कॉल ज़रूर आता है कि एक कबूतर पंखे में टकरा के गिर गया या कहीं पेड़ में फंस गया। तो मतलब ये देखिए कि बड़ी दर्दनाक मौत होती है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि इन लोगों की सेवा करने का हमें मौका मिला है। लेकिन आप लोगों का अगर सहयोग होगा तो ये बहुत अच्छी जगह, एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आप लोगों से सिर्फ मेरी 2 ही चीज़ की गुजारिश है कि एक तो अपने बच्चे के जन्मदिन पे एक पौधा लगाइए और एक चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार कर दीजिए। देखिए, मैं कहता हूँ आपकी बहुत स्वस्थ और खुशहाल 15 अगस्त भी मनेगी और बच्चे का जन्मदिन तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और किसी प्रकार के किसी जानवर की किसी को शिकायत है, जैसे कोई गौ माता का इंजर्ड है या कोई जानवर कहीं फंस गया है या किसी, तो मेरा नंबर मेरी साइड पे, AWBI की साइड पे मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को अपना नंबर बता देता हूँ, आप मुझे बेधड़क होकर फ़ोन कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पास एम्बुलेंस भी पहुँच जाएगी या जिस तरीके की कोई व्यवस्था होगी मैं करा के उसको, जानवर को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। आप सभी जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि एक पौधा माँ के नाम। उनके एक पौधा माँ के नाम को लेकर भारत में जागरूकता चल रही है। और मैं इस टाइम श्री केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन में हूं, जहां पर यहां के प्रधानाचार्य ने छात्र द्वारा एक पौधा मंगाया है और उनको विद्यालय में लगाने की ठानी है। आइए जान लेते हैं। हमारे साथ में केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी है। सर, क्या कहेंगे, अपना परिचय देंगे? आज हमारे विद्यालय में मास प्लांटेशन ड्राइव है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान, जो कि एक पेड़ माँ के नाम, उसी के क्रम में इस विद्यालय के 2800 से अधिक बच्चे एक पौधा आज अपने स्वेच्छा से लाया है और ये इसका प्लांटेशन कर रहे हैं। ये इससे बड़ा और कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, जागरण को बढ़ाने के लिए और पूरे मानवीय के लिए इससे बड़ा और कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ खासकर केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट नहीं देखा जाता है, सिर्फ ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि कौशल और एटीट्यूड के साथ यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। तो जो बच्चे अपने से जो प्लांट लगा रहे हैं वो प्लांट के प्रति समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में लगातार हमेशा चलते रहते हैं। पिछले 22 जुलाई से 28 जुलाई तक हमारा विद्यालय शिक्षा सप्ताह मना रहा है।
जिसमें कि प्रत्येक दिन नए नए कार्यक्रम, जिसमें कि कैसे कौशल का विकास हो, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में लाया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो उद्देश्य हैं उसको कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए कार्यक्रम लगातार जारी हैं। ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है कि हमारे देश में एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम रखा गया एक पौधा माँ के नाम। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण जिस तरीके से हमारा प्रदूषित हो रहा है उसको स्वच्छ करने के लिए पेड़ों के अलावा, वृक्षों के अलावा कोई हमारे पास साधन नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में ये इतनी इंटरनेट दुनिया हो गई है, कैसे ऐसे रेडिएशन फैल गए हैं कि हर जगह प्रदूषण का असर उस पर पड़ रहा है। तो जो बच्चे और पेरेंट्स, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को वृक्ष देकर स्कूल में लगाने के लिए अपना एक सहयोग दिया है। और मैं आज जितने भी मेरे साथी, मेरे दोस्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे भी एक गुजारिश करूँगा कि वो इस तरीक़ा के प्रोग्रामों में लगातार रहें। और हम लोग रोज़ एक पर्यावरण दिवस मना सकते हैं। जिसके भी घर में किसी बच्चे का जन्मदिन हो, वो अपने बच्चे के नाम से एक पौधा ज़रूर लगवाए और उसकी केयर टेकिंग करे, जिससे उसके अंदर हमें आने वाले समय में बहुत अच्छा एक माहौल मिलेगा और पर्यावरण बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। अब नहीं तो जिस दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है, अगर समय रहते इसका इंतजाम नहीं किया गया तो काफ़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ेगा, और आज की डेट में हम लोग इसका कर भी रहे हैं। तो कुलदीप जी, आज केंद्रीय विद्यालय में आप काफ़ी पक्षियों को बचाया आपने, और आपके आने पर यहाँ पर चील और कौवे भारी मात्रा में उड़ते दिखाई दिए, क्या कहेंगे? ये देखिए, इसको अगर हम एक दुनिया की नज़र से देखें तो ये था कि भाई आप लोग सब देख रहे थे, बड़े बहुत सारे पक्षी आ गए, लेकिन मैं इसको अपने नज़रिए से देख रहा था कि ये हमारी कमी से आ रहे हैं। इसका कारण ये कि जो हम लोग खाना खाकर लावारिस रूप में छोड़ देते हैं, हमेशा पक्षी कोई भी हो वो वहीं पे घूमता है जहाँ पर उसको कुछ खाने की व्यवस्था दिखती है। तो ये चीज़ भी हमारे और आप एक बार बता दूं कि आजकल बच्चे हमारे जो चिगम का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो ये लावारिस रूप में इसको जहाँ मर्जी स्प्रेड कर देते हैं, तो उससे भी काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। कई बार कोई पक्षी उसको अगर खा लेता है तो उसकी चोंच बंद हो जाती है, जिससे उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, ये कहते हुए बड़ा मुझे दुख होता है कि हर साल हम स्वतंत्रता दिवस पर जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर इस बात को हर स्कूल में कहते हैं कि इन चीज़ों पर कंट्रोल करें, और बड़े दर्दनाक रूप से इनकी मौत होती है। तो चिगम का बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है, चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। और मैं स्कूल प्रशासन को, तो हमारे प्रधानाचार्य श्री संजय जी को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारी पूरी टीम को आमंत्रित किया और हमें इस प्रोग्राम में अपना सहयोगी बनाया। तो क्या कहेंगे आप कुलदीप जी के साथ? सर, जैसा कि आज पीएम की तरफ से एक पौधा एक माँ के नाम लगाना है, ये एक बहुत अच्छी मुहिम है हमारे पर्यावरण के लिए। और हमारे छोटे छोटे बच्चों को अगर अभी से पर्यावरण के प्रति जागरूक रखेंगे तो आने वाले टाइम में ये हमारे बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहेंगे और हमेशा पर्यावरण के लिए चिंतित रहेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन के साथ साथ हमारे जीवन को अच्छी दिशा की तरफ ले जाने के लिए और जीवन को स्वच्छ रखने के लिए ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, और जिसको मैं समझता हूँ कि हमेशा लगते रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए। ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, आने वाले टाइम में लगातार चलते रहना चाहिए, तभी हमारे लिए एक अच्छा संदेश होगा, हमारे जीवन के लिए अच्छा संदेश होगा। धन्यवाद। एक पौधा माँ के नाम जो मुहिम चलाई है पीएम जी ने, वो बहुत ही अच्छी है, जिसके तहत केंद्रीय विद्यालय में सभी बच्चों ने पौधे प्लांटेशन की है, जो होने जा रही है और भी हो रही हैं। आप इधर देख सकते हैं, इधर भी हो रही है। वो आने वाले समय के लिए, वातावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। मेरे विचार से हर इंसान को अपनी लाइफ के अंदर एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि पर्यावरण को, उसके अंदर हमारे को ऑक्सीजन की कमी ना रहे। शुक्रिया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा प्रोत्साहन है कि बच्चे को हमने ऐसा कहा। मैं ये चाहती हूँ हर पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को पौधे की एक देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अपने धर्म से भी जोड़ा जाएगा। सनातन धर्म में हर पेड़ की काफ़ी ग्रोथ है, जैसे पीपल का, नीम का, और काफ़ी अच्छा, मतलब साइंटिफिक और ज्योतिष से धर्म, सनातन धर्म से बहुत अच्छा रिगार्ड करता है। आज वो विद्यालय में है।